नमस्कार, मेरा नाम ऋषिकेश बिडवई है और आप देख रहे हैं संस्कृत IQ। आज का हमारा 5वां लेसन अभ्यास वशकम मनः। इस लेसन का मेन टॉपिक ये है कि टीचर अपने स्टूडेंट्स को पूछ रहे हैं, संगीता पूछते हैं अमूल्यः एष पुस्तकानां संग्रहः। ये जो बुक्स का कलेक्शन है अमूल्यः, बहुत अमूल्य है। रवि बोलता है अयम अस्माकं विद्यालयस्य पुस्तकालयः। ये हमारे बुक की स्कूल की क्या है, लाइब्रेरी है। अत्र तु ग्रंथ चक्रिका इट मीन्स डिस्क, जो वीडियो डिस्क होती है ना वह। अत्र तु ग्रंथ चक्रिका अपि अस्ति, यहाँ पे वीडियो कैसेट भी हैं बुक्स की। अस्यां ग्रंथचक्रिकायाम् अनेके संस्कृतग्रन्थाः स्थापिताः। ये जो डीवीडी प्लेयर है, डीवीडी सीडी है, इसमें संस्कृत के बहुत सारे ग्रंथ क्या किए हुए हैं, स्थापित मतलब स्टोर किए गए हैं। आगे संगीता बोलती है वेदाः उपनिषदः रामायणं महाभारतं पुराणानि कथम अत्र गीता तु न दृश्यते। क्या बोल रही है? वेद कितने होते हैं? 4। उपनिषद करीब 108 उपनिषद हैं जो मेन उपनिषद माने जाता है। रामायण, महाभारत, पुराण 18 पुराण होते हैं। तो ये सब कुछ है, वेद है, उपनिषद है, रामायण है, महाभारत है, पुराण है। लेकिन कथम, कैसे? यहाँ गीता तो न दृश्यते, गीता क्यों नहीं है, श्रीमद् भगवद गीता यहाँ क्यों नहीं है? तो बोलता है, रवि बोलता है गीता तो महाभारतस्य एव अंशः। गीता कहाँ बताई गई थी? महाभारत में। तो गीता क्या है? महाभारत का ही अंश है। महाभारते तु कौरव पांडवानां युद्धम वर्णितम। वो बोलती है महाभारत में तो कौरव और पांडवों का युद्ध का वर्णन है। तो रवि बोलता है मुग्धे किम न जानसि तस्मिन् युद्ध काले श्री कृष्ण मोहग्रस्तम कथम। इसको क्वेश्चन होगा कथम, अर्जुन क्या हुआ था? मोहग्रस्त हुआ था, है ना। तो मोहग्रस्तम अर्जुनम यत उपदिशति तदैव गीतायां निबद्धम। मोहग्रस्त अर्जुन को, अर्जुनम को क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन होगा कम, क्योंकि किसको, ऑब्जेक्ट किसको, कर्ता ने कर्म को। यहाँ विभक्ति लगी द्वितीया, तो कम तदेव गीतायां निबद्धम। अर्जुन को जो बताया वही गीता में क्या है, निबद्ध है। स्मरामि परम कस्तावत उपदेशः। कह तावत उपदेशः, इसका विच्छेद होगा कह प्लस तावत। कौन सी संधि हुई? विसर्ग संधि प्लस साइन के पहले अगर ऐसा विसर्ग दिखे तो वो विसर्ग संधि ही होती है। तो कह तावत उपदेशः, वो उपदेश क्या था, संगीता पूछ रही है। तो बोलता है तस्य उपदेशस्य एव अंशम अद्य वयम पठाम किल शीर्षस्तु अभ्यासवशगम मनः। वही उस उपदेश का ही एक अंश हम क्या करने वाले हैं, वयम पठामः, हम पढ़ने वाले हैं। उसका शीर्षक, टाइटल क्या है? अभ्यासवशगम मनः। ठीक है। तो पूछता है कह अर्थः अस्य शीर्षकस्य, मीनिंग क्या है इस टाइटल का मीनिंग? तो मनः चंचलम परम अभ्यासेन वशम गच्छति। अभ्यास वशगम क्या बोला है? मनः। मन क्या है? अभ्यास के वश में होता है। तो मन को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्या क्या चीजें हैं, मन कैसा होता है, कितने प्रकार के मन होते हैं, वो सब गीता में बोला गया है। आज का हमारा क्या है टॉपिक? तो अभ्यास वशगम मनः। तो अर्जुन उवाच, अर्जुन ने बोला, उवाच मतलब बोला। अथ केन प्रयुक्तः, अथ केन प्रयुक्तः अयं पापं चरति पुरुषः। केन प्रयुक्तम अयम, अयम मतलब यह, अयम मतलब यह, दिस। अथ केन प्रयुक्तम, किसके द्वारा, केन में कोई विभक्ति करता, कह कम केन तृतीया, किसके द्वारा, टूल कौन है जिससे द्वारा, प्रयुक्त अयम यह,
पापम चरति, कौन? पुरुषः, वो कौन? पुरुष मतलब यहाँ कोई मेल ऐसा नहीं है, तो व्यक्ति, वो व्यक्ति कौन है या फिर किसके द्वारा वो प्रयुक्त, इंस्पायर्ड है, जो पाप करता है। व्यक्ति किससे इंस्पायर्ड होकर के पाप करता है, ऐसा कौन पूछ रहा है? अर्जुन पूछ रहा है। अनिच्छन अपि, अब और एक मेन बात, अनिच्छन, उसकी इच्छा है क्या पाप करने की? नहीं। वार्ष्णेय, अब यहाँ एक मेन बात है, वार्ष्णेय मतलब, वार्ष्ण एक कुल है, उस वार्ष्णेय मतलब उस कुल में जन्मा हुआ, कौन? श्री कृष्ण। यहाँ श्री कृष्ण का अल्टरनेट नेम क्या है? वार्ष्णेय। तो वार्ष्णेय का मतलब हम समझेंगे श्री कृष्ण। बलाद इव नियोजित, बलाद इव नियोजित मतलब किसी को फोर्सफुली पाप करने के लिए क्या किया जा रहा है? फोर्स किया जा रहा है। तो वो पूछता है, हे वार्ष्णेय, मतलब हे श्री कृष्ण, उस किसके द्वारा पुरुष पाप करने के लिए, जिसकी इच्छा नहीं होती फिर भी वो पाप कर लेता है, ऐसा कौन है? इसका मीनिंग, इसका अन्वय, भावार्थ, इस भावार्थ पे बनने वाले क्वेश्चन सब कुछ आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। आगे वो बोलता है, भगवान उवाच, श्री कृष्ण ने कहा, क्या कहा? कामः एषः, काम एषः क्रोधः रजोगुण समुद्भवः, ये जो क्या है? रजोगुण से उद्भव हुआ है। क्या? काम हो, काम मतलब क्या? कोई भी चीज करने की इच्छा, कामना, डिजायर। कामना, काम का मतलब होता है डिजायर। एषः क्रोधः रजोगुण समुद्भवः, तीन तरह के गुण होते हैं, एक होता है सत्वगुण, एक होता है रजोगुण और तीसरा होता है तमोगुण। सत्वगुण मतलब जो भगवान होते हैं, रजोगुण मतलब मनुष्य और तमोगुण मतलब जो राक्षसों में होता है वैसा। तो वो बोल रहा है ये काम, डिजायर, डिजायर और क्रोध, ये किससे उद्भव हुआ है? रजोगुण से उद्भव हुआ है। महाशनो महापाप्मा विद्येह्येनाम इह वीराणाम, अब कह रहा है विद्येह्येनम इह वैरिणाम, यह जो पाप है, यह जो पाप है वो किससे निर्माण हुआ? रजोगुण से। और ये क्या है? महाशन, महापाप्मा, महाशन मतलब बहुत खाता है, बहुत खाने वाला, मतलब ग्रीडी, ग्रीडी है ना। और इस वजह से वैरिणम, इस शत्रु को तू क्या कर? विद्येहि, मार, खत्म कर दे इसी दुनिया में, तो तू इस शत्रु को क्या कर? खत्म कर। कौन से दो शत्रु उन्होंने बोले? काम और क्रोध, जो रजोगुण से उत्पन्न हुए, वे कैसे हैं? बहुत ही ग्रीडी हैं, इसलिए इन शत्रुओं को तू क्या कर? इसी दुनिया में खत्म कर। ठीक है। अब आगे वो बोलते हैं तीसरे श्लोक में, शक्नोति ही एव यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्। शरीर विमोक्षण होना मतलब क्या होना? फ्री होना, डेथ हो जाना। शरीर विमोक्षण होना मतलब मर जाना, खत्म हो जाना। तो शक्नोति, जो कर सकता है, क्या? काम क्रोध उद्भव वेगम, काम और क्रोध से उत्पन्न हुआ वेग, सहयुक्तः सुखी नरः, वही क्या है? सुखी है। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? इस दुनिया में जब तक इंसान खत्म हो, मरने से पहले, जो मरने से पहले इस दुनिया में क्रोध एंड काम से क्रिएट होने वाले डिजायर्स एंड एंगर्स एंड ये सारी चीज़ों को क्या कर लेता है? उसका जो उन्माद होता है, गुस्से पे आने के बाद इंसान कैसे एकदम प्रोवोकिव हो जाता है, वैसे हो जाता है, या फिर डिजायर में लस्टी हो जाता है। ऐसी चीज़ों से जो इंसान क्या कर लेता है? सोढ़ुम, सोढ़ुम मतलब टॉलरेट करना, जो इन सब से
क्रिएट होने वाले डिजायर्स को टॉलरेट कर लेता है, वो इंसान क्या बोला, सयुक्तः सुखी नरः, वही क्या है, सुखी है। वन शॉट में इसका आंसर बताऊं थर्ड श्लोक का, तो जो व्यक्ति मरने से पहले काम एंड क्रोध इससे निर्माण होने वाले डिजायर्स को कंट्रोल कर लेता है, वो व्यक्ति इस दुनिया में सुखी है। अब आगे वो बोलते हैं ध्यायतः विषयान पुंसः, पुंसः मतलब इंसान, ध्यायतः सोचना, विषयान चीजों के बारे में, डिजायर्स के बारे में सोचने के बाद इंसान संगस्तेषु उपजायते। अब परफेक्ट एग्जांपल है इस चीज का कि कैसे इंसान किसी चीज में इन्वॉल्व होता है। हम कहते हैं ना, अरे नहीं वो तो यूं ही लत लग गई उसको, सडनली लत लग गई ऐसा हो जाता क्या? नहीं, इट्स टेक टाइम। तो कैसे, वो प्रोसेस क्या है? तो वो बोल रहे हैं ध्यायतः, उसके बारे में सोचना, थिंकिंग, विषयान चीजों के बारे में, पुंसः इंसान, संगस्तेषु उपजायते उसके साथ वो क्या हो जाता है, संगत करने लग जाता है। जैसे मान लो बेवड़ा है तो वो फिर वो पहले जाते हैं कि दुकान पे जाके दारू नहीं पी जाता ना, पहले वो सोचता है, ध्यायतः पुंसः इंसान, संगस्तेषु फिर उसकी संगत में जाता है। आगे वो बोलता है संगात संजायते कामः, संग करेंगे तो जायते उससे होता है क्या, काम, डिजायर क्रिएट होता है। कामात क्रोधो अभिजायते, अब जब डिजायर्स क्रिएट हो गए, अब उस डिजायर से क्या हो जाता है, एंगर क्रिएट होता है। कामात क्रोधः मतलब पहले क्या होता है, थिंकिंग, थिंकिंग के बाद क्या हो जाता है, संगत। अब संगत से आगे क्या होगा, काम, और काम से आगे चीजें क्या होगी, क्रोध निर्माण होगा। ठीक है, तो पहले सोचना, फिर उसकी संगत, संगत से काम एंड काम से क्रोध, क्रोधात। अब आगे बोलते हैं क्रोधात भवति सम्मोहः, जब इंसान गुस्से में रहता है तो क्या हो जाता है, वो सम्मोहित हो जाता है, वो भला बुरा अच्छा कुछ नहीं सोच पाता, उसके दिमाग में वो जो बात फिट बैठ गई, मान लो किसी के बारे में किसी को गुस्सा आ गया, अब वो ये सोचेगा ही नहीं कि इसके सर्कमस्टेंसेस क्या हो सकते हैं, ये मुझे भी हार्मफुल हो सकता है, वो मुझे भी मार सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, वो इट्स लाइक हिप्नोटाइज, वो एक हिप्नोटाइज हो जाता है। उसी को संस्कृत में बोला है सम्मोह। सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, वही बात मैं जो बोल रहा था, सम्मोहित एक बार हो गया तो स्मृति विभ्रम हो जाता है, उसकी बुद्धि काम करना बंद हो जाती है। सम्मोहात पंचमी, कस्मात क्वेश्चन होगा, स्मृति विभ्रमः किम भवति, स्मृति विभ्रमः भवति, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशः, द का त हो जाएगा, फर्स्ट वर्ण का थर्ड वर्ण में कन्वर्जन, वो संधि यहाँ हुई, स्मृति भ्रंशात प्लस बुद्धिनाशः, वहां पे भी संधि है, बुद्धिनाशो जो बना वो विसर्ग संधि से बना। स्मृति भ्रंश से क्या हो जाता है, बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धिनाशात प्रणश्यति, अब जैसे ही बुद्धि खत्म हो गई, प्रणश्यति पुरुष जो व्यक्ति है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वन शॉट में बोलना है तो क्रोध किसको निर्माण, क्रोध से क्या बनता है, सम्मोहन, क्रोध से क्या बनता है, सम्मोहन, सम्मोहन से क्या बनेगा, बुद्धि, बुद्धि भ्रम, बुद्धि भ्रम से क्या बनेगा, भ्रमित इंसान क्या बनेगा, बुद्धि का नाश करेगा, और बुद्धि नाश क्या हो जाने के बाद इंसान खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्रोधात भवति सम्मोहः, क्रोध से इंसान सम्मोहित हो जाता है, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, सम्मोहित हो जाने के बाद स्मृति भ्रम होता है, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशः, स्मृति भ्रंश हो जाने के बाद बुद्धि का नाश हो जाता है, और लास्ट लाइन बुद्धिनाशात प्रणश्यति, जैसे ही बुद्धि का नाश हो जाता है इंसान खत्म हो जाता है। ठीक है, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ, आदौ इट मीन्स फर्स्ट, फर्स्ट तुम क्या करो, फर्स्ट तुम क्या करो, इंद्रियाणि आदौ, तस्मात् त्वम इसलिए, तू, इंद्रियाणि सेंसेस, इंद्रिया मतलब सेंसेस, आदौ फर्स्ट, फर्स्ट तुम एक काम करो, इंद्रियाणि
नियम्य भरतर्षभ। नियम्य मतलब क्या? डिसिप्लिन करना। इसलिए तुम क्या करो, फर्स्ट तुम्हारे सेंसेस को क्या करो, डिसिप्लिन करो, है ना। पापमानं प्रजहि येन, पापमानं प्रजहि येन, जो क्या करता है, हर पाप कराने के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। ये न ज्ञान विज्ञान नाशनम, ये न मतलब जिसके द्वारा ज्ञान एंड विज्ञान का क्या हो गया, नाश हुआ। किससे ज्ञान का विज्ञान का नाश हुआ? क्रोध से। क्रोध कैसे बना? संगत से बना। संगत कैसे बनी? किसी के बारे में सोचने से बनी, है ना। इसके पहले भी हमने पढ़ा था। तो वही वो बोलता है, राम श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं, इसलिए तुम क्या करो, फर्स्ट आदौ अपने सेंसेस को कॉन्कर करो, फिर नियम्य डिसिप्लिन में रहो, पापमानं प्रजहि येन, जिससे सारे सिंस क्रिएट हुए, पाप क्रिएट हुए, जिससे क्या हुआ, ज्ञान एंड विज्ञान का नाश हुआ। ठीक है। अब लास्ट में बोलते हैं, अर्जुन उवाच, फिर से अर्जुन बोला, चंचलम ही मनः कृष्ण। अब ये मेन पॉइंट पे आया। ये क्या बोला? चंचलम। श्री ठीक है, आप बोल रहे हैं कि किसी चीज के बारे में सोचने से क्या हो जाता है, इंसान संगत में जाता है, संगत से फिर क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न हुआ तो फिर इंसान का बुद्धि भ्रम हो जाता है, वो सम्मोहित हो जाता है, सम्मोहित हो जाने के बाद फिर उसको कुछ सोचता नहीं है भला बुरा, फिर उसकी बुद्धि भ्रम, बुद्धि काम करना बंद कर देती है। अब बुद्धि काम करना बंद कर देती है तो फिर वो इंसान खत्म हो जाता है ना। लेकिन वो बोल रहे हैं सब ठीक है, मैं समझ गया, अभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चंचलम ही मनः कृष्ण, मेरा मन क्या है, बहुत चंचल है ना। प्रमाथि बलवत दृढ़म, प्रमाथि बहुत ज्यादा क्या है, बलवत दृढ़म और बहुत ताकतवर है। तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सदुष्करम, निग्रहम उसको कंट्रोल करना, मन्ये मान लो उसको कंट्रोल करना, कैसा है, वायोरिव सदुष्करम, किसी हवा को कंट्रोल करने जैसा है। हवा को ना हम पकड़ सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं। हाँ छू सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते और ना ही पकड़ सकते हैं। वैसे ही मन है, ना वो दिखता है ना पकड़ में आता है, और तुम बोल रहे हो उसको कंट्रोल करो, और उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वो बहुत बलवान है, ऐसा अर्जुन बोल रहा। तो श्री कृष्ण कहते हैं, असंशयम महाबाहो, कहना चाह रहे हैं, हे महाबाहु, असंशयम, मुझे कोई डाउट नहीं है, असंशय, संशय नहीं है। मनो दुर्निर्ग्रहम चलम, मन क्या है, बहुत बहुत ज़्यादा ताकतवर है, मुझे उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब हमारे लेसन के टाइटल का मेन बात, अभ्यासेन तु कौन्तेय, कौन्तेय मतलब कुंती का बेटा, अभ्यासेन प्रैक्टिस से, वैराग्येन च गृह्यते, प्रैक्टिस करने से क्या हो जाएगा, वैराग्य, वैराग्य मतलब क्या, डिटैचमेंट। ये इन सब चीज़ों से क्या हो जाएगी, धीरे 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 प्रैक्टिस करते 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 क्या हो जाएगा, डिटैचमेंट क्रिएट हो जाएगी। आई नो कि असंशयम, मुझे इसमें कोई संशय नहीं है महाबाहो, मुझे इसमें कोई संशय नहीं, क्या है, मन बहुत दुर्निर्ग्रह, चलम, मन बहुत दुर्निर्ग्रह मतलब बहुत मजबूत है वगैरह सब, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास के साथ, है कौन्तेय मतलब कुंती पुत्र, अभ्यास से ही क्या होगा, वैराग्येन च गृह्यते, वैराग्य प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, यही था आज का हमारा लेसन। इस लेसन के सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स, कठिन शब्दार्थ, अन्वय, ये सब आपको हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगा। ओके, टिल देन सी यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए। हैव अ नाइस डे।